अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है, तुम इसको निभाओ। बस माँ बहनों के हवाले से आपको 3 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, बीवी के हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर बहुत सारे लोग तो नीचे कर ही नहीं रहे, चोरी पकड़ी चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, माँ बहनों के हवाले से आपको पहला पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। माँ की कदर कीजिए, माँ से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप की कदर कीजिए, माँ बाप से बढ़कर के दुनिया में आपका कोई खैर खा नहीं है। मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा है, माँ मार रही है, बच्चा तड़प रहा है, माँ मार रही है, बच्चा तड़प रहा है, माँ मार रही है। लोगों ने कहा तू कैसी बेरहम माँ है, ये बच्चे के साथ कैसी दुश्मनी है, बच्चे को तू मारती है। उस माँ का जवाब सुनिए, मैं बच्चे को इसलिए मार रही हूँ ताकि ये बेवकूफ़ ना रहे, अक्लमंद बन जाए। मैं बच्चे को इसलिए मार रही हूँ ताकि ये बुज़दिल ना रहे, बहादुर बन जाए। मैं बच्चे को इसलिए मार रही हूँ ताकि ये निकम्मा ना रहे, काम का आदमी बन जाए। मैं बच्चे को इसलिए मार रही हूँ ये मोहताज ना रहे, माला माल हो जाए। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा है, बात क्या परेशानी है, पुलाव ज़्यादा खा लिया है कि क्या? ध्यान से नहीं सुन रही है, पता नहीं क्या मामला है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी मिसाल आ रही है। जवान बेटे को माँ ने बुलाया, कहा कि बेटा हराम मत कमाना, हराम मत खाना, हराम मत कमाना, हराम मत खाना। मैंने तुम्हें दूध पिलाया है बेटा ताकि हलाल कमाओ, हलाल खाओ। मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, मेरा दूध तुम्हारे खून के अंदर है। अगर तुम हराम कमाओगे, हराम खाओगे, मेरा दूध बर्बाद हो जाएगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ ने अपने बेटे से कहा है कि बेटा अपने दोस्त अहबाब से ज़्यादा मजाक मत करना, अपने दोस्त से ज़्यादा मजाक मत करना, वरना वो तुमसे बदतमीजी करेंगे, तुम्हारे साथ अदब नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ बदतमीजी से पेश आएंगे। अपने दोस्तों से ज़्यादा मजाक मत करना। चौथी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा लोगों से मांगना, अपनी हाजत को लोगों के सामने रखना, ये मोहताजी की बात है। तुम मुंह खोलोगे, लोगों के सामने सवाल करोगे, लोग तुम्हें अपनी निगाह से गिरा देंगे। फाका कर लेना, अल्लाह से मांगना, लोगों से मत मांगना। चौथी और आखिरी मिसाल आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रुखसती का वक्त है, माँ ने बेटी को बुलाया कि प्यारी बेटी तू ससुराल जा रही, मेरी 3 बात को याद रखो। ससुराल जाकर के गुस्सा मत दिखाना, गुरूर मत दिखाना, वरना तुमको तलाक पड़ जाएगी। बेटी शौहर को बात बात पर मत डांटना, शौहर की गलती को बात बात पर मत पकड़ना, वरना शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। बेटी ससुराल जा रही हो, अटीचर फटीचर मत रहना, सुरमा लगाना आंख में, वजू करके रहना। जब शौहर तुमको देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। अब मैं 2 मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बीमार पड़ा हुआ है, बीवी भी खाना दे रही है, दवाई पिला रही है, माँ भी खाना दे रही है, दवाई पिला रही है। पूछने वाले ने बीवी से पूछा कि तुम्हारा शौहर कैसा है, तो क्या कहा, ला हुवा हय्युन फयुरजा वला मय्यितुन फयुना। इतना बड़ा बदबख्त है, न तो जिंदा है कि उससे उम्मीद की जाए, न तो मरता है कि उसके मरने का ऐलान किया जाए। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। बीवी जब उकता गई, बीमार शौहर की खिदमत करते करते तो उकता करके कह दिया कि मरता भी नहीं है, वो अपने कान से सुन रहा है। तो क्या कहता है कि मेरी माँ बूढ़ी होकर के मेरी खिदमत कर रही है लेकिन उकताती नहीं है, मेरी बीवी जवान होकर के उकता गई
माँ से बढ़कर के बीवी नहीं हो सकती, माँ की मोहब्बत का मुकाबला बीवी नहीं कर सकती। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। माँ बाप को खुश रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास ससुर पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, सास ससुर पर भी मेहरबान होना है, लेकिन सास ससुर के चक्कर में माँ बाप को नहीं छोड़ना। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मिसाल ला रहा हूँ। शादी हुई, बेटे की बहू आई है, देखा कि बुढ़िया बिस्तर पर बीमार है। लड़की कहती है इसको खिलाना होगा, पिलाना होगा, सबकी खिदमत करनी पड़ेगी, ये मुसीबत कहाँ मैं सर मोल लूँगी। शौहर से कहा कि अगर इस घर में मुझे रखना चाहते उस बुढ़िया को निकालना पड़ेगा। अब देखिए वो कितना बड़ा दीवाना था, जोरू का गुलाम था। उसने हाथ में बीवी माँ को उठाया, जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। उसके बाद भेष बदल करके जा रहा है जंगल में देखने के लिए कि माँ मर गई है कि नहीं। तो देखा कि बुढ़िया रो रही है, तो जाकर के कहता है, ओ बुढ़िया क्यों रोती है? कहा रो इसलिए रही हूँ कि मेरे बेटे ने मुझको फेंक दिया है और वो यहाँ से चला गया है। मुझे डर लगता है कि मेरा बेटा जंगल से गुजरा होगा, कहीं शेर ने उस पर हमला तो नहीं कर दिया, इसलिए रो रही। तो कहा उस नालायक को तो मर जाना चाहिए जो तुमको फेंक करके चला गया, उसके लिए क्यों रोती हो? कहा आखिर तो मैं माँ हूँ। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। दूसरा नमूना माँ बाप के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर माँ बाप जिंदा होंगे तो आप उसकी खिदमत करेंगे, अगर वफात कर गए तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अब मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, सास बहू से क्यों लड़ती है, बहू सास से क्यों लड़ती है, ननद भौजाई से क्यों लड़ती है और भौजाई ननद से क्यों लड़ती है, और लड़ाई का मसले का झगड़े का हल क्या। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जाग करके सुन रहे हैं, जोश के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह आपके जोश को सलामत रखे, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। भौजाई ननद से क्यों लड़ती है? 3 वजह से। किससे बात कर रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है। माँ बाप तो बेखबर हैं, लड़की कहाँ जा रही, कहाँ से आ रही, किससे बात कर रही, लेकिन भौजाई देखती रहती है। इसलिए ननद की भौजाई से झगड़ा होता। दूसरी बात पर ध्यान दीजिए, ननद चाहती है कि मेरी भाभी मेरी खोज खबर ना करे, मुझे डांट फांट ना करे, इसलिए वो भाई के खिलाफ, भाई को भाभी के खिलाफ उकसाती है, सास को बहू के खिलाफ उकसाती है और फिर अपनी भाभी को दबाने की कोशिश करती है। ये है ननद भौजाई का झगड़ा। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं सास का और बहू का कैसा झगड़ा होता है। बहू ये समझती है कि मेरा बाप मुझको रानी बना करके भेजा है, नौकरानी बना करके नहीं भेजा, इसलिए झगड़ा करती है। दूसरी वजह क्या है? गलतफहमी। अगर मैं खामोश हो गई और बात बात पर खामोश रही, ये लोग हमको दबाएंगे, और जब ये एक बार दबाएंगे तो जिंदगी भर दबाते रहेंगे, इसलिए बहू झगड़ा करती है। तीसरी वजह, वो चाहती है कि शौहर जो कमाया उसकी सारी कमाई के मालिक मैं हूं, इस घर की मालिक मैं हूं, इसलिए झगड़ा होता। अब मैं सास का झगड़ा बताने के लिए जा रहा हूं। सास बहू से क्यों झगड़ा करती है?
बूढ़ी हो गई, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सठिया गई है, काम धंधा तो कुछ होता ही नहीं है, खाली घर शैतान का, खाली बर्तन इसलिए बचता रहता है। बूढ़ी हो गई है, बुढ़ापे की वजह से झगड़ा करती रहती है। दूसरी वजह, उसको गलत फहमी है कि मेरे बेटे के दिल पर कब्जा कर लेगी, मेरे बेटे की कमाई पर कब्जा कर लेगी, और मैं सास हूँ, बेटे की माँ हूँ, इस घर में मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। और फिर उसको गलत फहमी ये होती है मेरे बेटे की कमाई को अपने मैके भेज देगी, इसलिए सास का बहू से झगड़ा होता। अब ये झगड़ा कैसे हल होगा? 2 मिनट में हल हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर सास अपनी बहू को बेटी की तरह समझ ले, झगड़ा खत्म हो जाएगा। खुशी से उसको काम दे, जब काम करे तो हौसला दे, ताना ना मारे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। बहू का झगड़ा सास से कैसे खत्म होगा? एक लाइन में खत्म हो जाएगा। सास को दुश्मन ना समझे, बस के सास का दिल जीते, सास को अपनी माँ की तरह समझे, सास के तजर्बे से फायदा उठाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। आखिरी बात कि वो जिसकी बीवी है वो उसका बेटा है, माँ को बेटे से जुदा ना करे, अल्लाह इस दुनिया में भी माला माल कर देगा, उस दुनिया में भी माला माल। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां, तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ? उजड़ी है लाख फिर भी धरती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के, ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के। ठहरो पुकारती है तुम्हारी जमी तुम्हें, कहता है आसमान है जीना यही तुम्हें। रुक जाओ माँ की आह लगे ना कहीं तुम्हें, रुक जाओ जा रहे हो कहाँ पीठ मोड़ के। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र को के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।